हाँ जी, डी ब्रॉगली वेव और मैटर वेव। डी ब्रॉगली वेव और मैटर वेव। हाँ जी, डी ब्रॉगली वेव क्या कहते हैं जी, और मैटर वेव किसे बोलते हैं? हमने लास्ट क्लास में फोटोन पढ़ा था। व्हाट इज फोटोन? हाँ जी। हाँ, लाइट का जो पैकेट है, एनर्जी जिसमें एसोसिएट करती है। बेसिकली हमने बताया था, जब रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है, रेडिएशन किसके साथ इंटरेक्ट करता है भाई? मैटर के साथ। तो उसके साथ एक डेफिनेट एनर्जी आ जाती है और डेफिनेट मोमेंटम आ जाता है। उसका एक डेफिनेट एनर्जी आ जाती है और उसका डेफिनेट मोमेंटम आ जाता है जी। ठीक है जी। तो अब एक, आप कह सकते हैं कि उसके साथ एक पार्टिकल एसोसिएटेड है। आप क्या कह सकते हैं जी, कि उसके साथ एक पार्टिकल एसोसिएटेड है। और जो वो पार्टिकल जो उसके साथ एसोसिएटेड है, उसे क्या बोलते हैं? फोटोन। उसको क्या बोलते हैं भाई? फोटोन। अब ऐसे ही हमारा डी ब्रॉगली वेव में क्या है, कि डी ब्रॉगली ने थोड़ा आर्गुमेंट करा कि भाई, जब रेडिएशन चल रहा था तो उसके साथ पार्टिकल एसोसिएट कर रहा था। रेडिएशन चल रहा था तो उसके साथ पार्टिकल एसोसिएट कर रहा था। तो जब मैटर चलेगा तो उसके साथ रेडिएशन एसोसिएट करेगी, मतलब उसके साथ एक वेव एसोसिएट करेगी। उसके साथ क्या एसोसिएट करेगी जी? वेव। कोई भी मटेरियल पार्टिकल जो मोशन में आएगा उसके साथ एक वेव एसोसिएट करेगी। उस वेव को नाम क्या दिया गया भाई? डी ब्रॉगली वेव और मैटर वेव। लिखो जी। हाँ जी। मटेरियल पार्टिकल इन मोशन, मटेरियल पार्टिकल इन मोशन should display wave like properties, should be displays wave like property, should display wave like property due to two reasons. Number one, E energy E equals to mc square है जी। एनर्जी E equals to mc square according to Einstein, according to Einstein mass energy relation, according to Einstein mass energy relation। तो भाई, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है और मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है जी। क्या कहता है जी? देयर इज अ कंप्लीट इक्विवेलेंस बिटवीन, देखो, देयर इज अ कंप्लीट इक्विवेलेंस बिटवीन, हाँ इसी में, देयर इज अ कंप्लीट इक्विवेलेंस बिटवीन मैटर एंड रेडिएशन, मैटर एंड रेडिएशन, कंप्लीट इक्विवेलेंस बिटवीन मैटर एंड रेडिएशन। मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो सकता है। सेकेंड पॉइंट, नेचर लव सिमेट्री, नेचर लव सिमेट्री। सिंस रेडिएशन इज एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल, सेकेंड पॉइंट, नेचर लव्स सिमेट्री since radiation is associated with a particle called photon, is associated with a particle called photon, hence de Broglie, hence de Broglie
predicted that matter must also possess dual nature. Matter must also possess dual nature. Hence the wave associated with, लिखो, the wave associated with material particles in motion, the wave associated with material particles in motion are called matter wave. Material particle in motion are called matter wave or de Broglie wave or de Broglie wave. And their wavelength is called de Broglie wavelength. And their wavelength is called de Broglie wavelength. मतलब उनकी जो वेवलेंथ है उसको क्या बोला गया भाई? डी ब्रॉगली। तो फॉर अ फोटोन अगर हम रिलेशन निकालें फोटोन में क्या रहेगा जी? एनर्जी E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, E इज इक्वल टू h न्यू। दोनों को कंपेयर कर दो जी। h न्यू क्या आ गया? mc स्क्वायर। न्यू क्या होता है? c बाय लैम्डा। c से एक c कैंसल, तो वेवलेंथ लैम्डा क्या आ गया जी? h बाय mc। वेवलेंथ लैम्डा क्या आ गया जी? h बाय mc। c भाई वेलोसिटी है जी v। c हमारी वेलोसिटी है v। लैम्डा h अपॉन, मतलब c को आप क्या कह सकते हैं? फॉर अ पार्टिकल, कोई पार्टिकल है अगर फॉर अ पार्टिकल जिसका मास m है, वेलोसिटी v है, तो लैम्डा का फार्मूला क्या आ जाएगा भाई? h बाय एम वी। लैम्डा का फार्मूला क्या आ जाएगा जी? h बाय एम वी। वैसे इसमें वो स्पीड होता है चलें जी आगे। पॉइंट लिखो नंबर 1, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। मोमेंटम बढ़ाओगे तो लैम्डा क्या हो जाएगा भाई? घट जाएगा। हाँ घट जाएगा जी। नंबर 2, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ठीक है जी। v अगर 0 तो लैम्डा इंफिनिटी। लैम्डा इंफिनिटी। टू बी एसोसिएटेड विद अ डी ब्रॉगली वेव। हाँ, ये सेकंड था। थर्ड पॉइंट, टू बी एसोसिएटेड विद अ डी ब्रॉगली वेव। टू बी एसोसिएटेड विद अ डी ब्रॉगली वेव, a particle need not to have a charge. To be associated with a de Broglie wave, a particle need not to have a charge. A particle need not to have a
charge. That is why हाँ इसी में ही चल रहा है सब कुछ अभी तो. That is why इसी के 4 पॉइंट है इक्वेशन के बाद. That is why the de Broglie waves are called matter waves. मतलब ये मैटर के साथ भी एसोसिएट कर सकते हैं, मतलब चार्ज पार्टिकल होना जरूरी नहीं है. That is why de Broglie wave are also called matter waves. Fourth point, de Broglie wave cannot be electromagnetic in nature. De Broglie waves cannot be electromagnetic in nature. Cannot be electromagnetic in nature because electromagnetic waves are only associated with accelerated charge particle. Accelerated charged particle. Associated with accelerated charged particle. ठीक है जी. डी ब्रॉगली वेव क्या एसोसिएट करती है, किसके साथ एसोसिएट करती है? ओनली चार्ज पार्टिकल के साथ. समझ आया जी? कोई डाउट इसमें? डन है जी. चले आगे. de Broglie wavelength of an electron. De Broglie wavelength of an electron. देखो जी, consider an electron of mass small m, and charge small q, small e, and charge small e, full stop. Let v be the final velocity. Let v be the final velocity attained by the electron. Let v be the final velocity attained by the electron when it is accelerated from rest. When it is accelerated from rest through a potential difference of v. Through a potential difference of capital V volt. Through a potential difference of capital V volt. ठीक है जी. Kinetic energy gained by the electron is Q is equal to EV. Q is equal to EV. अभी कराया जी वर्क डन का फार्मूला, चार्ज इनटू पोटेंशियल. चार्ज इनटू पोटेंशियल. किनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी जी? वर्क डन के. वी वोल्ट. हाँ वी वोल्ट. देखो जी क्या कह रहा है जी, पहले रेस्ट पे था, मास उस पे m है, चार्ज उस पे E है. अब उसने फाइनल वेलोसिटी v अटेन कर ली, तो उसकी किनेटिक एनर्जी क्या होगी जी? पोटेंशियल उस पे v अप्लाई करा हुआ है. पोटेंशियल उस पे v अप्लाई करा हुआ है. वर्क डन का फार्मूला क्या होता है भाई? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस. चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस. वर्क डन चेंज इन किनेटिक एनर्जी के बराबर आता है, +1 में बढ़ा है जी.
तो किनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, वर्क डन के बराबर, क्योंकि इनिशियली जीरो थी किनेटिक एनर्जी। तो किनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा जी, के इज इक्वल टू ईवी। के किसके बराबर आ जाएगा जी, ईवी। समझ आ गई जी। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2 m k। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2 m k h बाय अंडर रूट 2 m qv e इंटू वी। ये कहां से आया जी फार्मूला, याद है कि मोमेंटम का फार्मूला +1 में P इज इक्वल टू रूट 2 m k। हाँ जी, P का फार्मूला रूट 2 m k होता है। लैम्डा देखो जी क्या था, h अपॉन P। लैम्डा क्या था जी, तो हाँ जी हाँ जी। लैम्डा का फार्मूला h अपॉन P होता है मोमेंटम mv। अभी जो पीछे पड़ा भाई, लैम्डा क्या है भाई, h अपॉन mv मतलब P मोमेंटम है भाई। ठीक है जी। तो P का वैल्यू डाल दूं जी, h अपॉन mv। P का एक वैल्यू क्या है जी, रूट 2 m k। ठीक है जी। K की वैल्यू डाल दी EV। K की वैल्यू क्या डाल दी जी, EV। तो यार Q है चार्ज, तो वहां कई बार रूट 2 m QV भी लिख देते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए तो ये EV आ गया, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आ गया जी, EV। H की वैल्यू मुझे पता है जी, 6.6 इंटू 10⁻⁻34। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है जी, 9.1। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ई हमारे को पता है जी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है जी। तो ये वैल्यूज पुट कर देंगे जी, लैम्डा का फार्मूला आ जाएगा 12.3 बाय रूट वी एंगस्ट्रॉम। 12.3 बाय रूट वी एंगस्ट्रॉम। हाँ ये सी टाइप की है। हो गया जी। इसका रह गया जी। वैसे उनका मुझे सोच तो दिया है, यही तो याद करना है डायरेक्ट फार्मूला, ऐसे भी तो सर हो ही जाएगा। वो तो जाएगा भाई, अब देख लियो तू डायरेक्ट कैसे याद करेगा।
देखो जी, प्रोटॉन के लिए यही फार्मूला आ जाए तो वैल्यू क्या रहेगी प्रोटॉन के लिए? हाँ जी, ये तो इलेक्ट्रॉन के लिए था, प्रोटॉन के लिए फार्मूला क्या बन जाएगा? हाँ, एक मिनट जी, 2 मिनट रुको जरा। 0.286 बाय अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम, 0.286 अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। अल्फा पार्टिकल ड्यूट्रॉन का लिख लो 0.202, ड्यूट्रॉन का 0.202, अल्फा पार्टिकल में 0.101। ये वैल्यूज याद रखनी है। हाँ जी, हाँ न्यूट्रॉन के लिए 0.202, सेम वही रूट वी एंगस्ट्रॉम। अल्फा पार्टिकल के लिए क्या आ जाएगा भाई? 0.101 रूट वी एंगस्ट्रॉम। हाँ, ठीक है जी, आज भी आ जाओ। क्यों भाई, वो जो स्टिक तो नहीं है तेरे ना? पानी पीने भी नहीं जा सकते सर। नहीं नहीं, उसको वो सर एक से हरकत करी थी तभी तो मैं मेरे को क्या लगा अच्छा, वो कर रहा है, हरकत है। बिना बात के क्या करूंगा इसको। हाँ, ये जो है। हाँ जी, जो हमारे चार्ज पार्टिकल है, अब आपका होमवर्क है रेशो निकाल के लाना है। देखो जी, अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो सभी पार्टिकल्स का वेवलेंथ क्या रहता है जी? कांस्टेंट। सभी पार्टिकल्स का वेवलेंथ क्या रहता है जी? कांस्टेंट। पार्टिकल कौन कौन से है जी? हमने पहले ही बताया, प्रोटॉन 1h1, न्यूट्रॉन 1h2, अल्फा पार्टिकल डबली आयनाइज्ड हीलियम, डबली आयनाइज्ड हीलियम। ठीक है जी, तो ये मैं नेक्स्ट वीक आता हूँ, खुद दिख रहा है। ना, नहीं